चलिए देखिए प्यारे बच्चों, कैन स्टडी आप लोगों के लिए एक बहुत ही मस्त मैटर लाए हैं। जो मैथ का चैप्टर नंबर क्या, 6.1। आपकी चैप्टर भी वही है और प्रश्नावली को। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों क्या है कि आपको ट्रायंगल पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, ठीक है, लेकिन उसमें समरूप की बात आती है। तो कल मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों से चर्चा हुआ था बच्चों कि जो समरूप त्रिभुज होता है या समरूप वर्ग होता है या समरूप आयत होता है, मतलब त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज समरूप होगा प्यारे बच्चों, कोई बता सकता है? समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। सम द्विबाहु त्रिभुज भी समरूप होता है, परंतु वहां हमको बस ये देखना है कि उसका कोण और उसके रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, रेशियो माने अनुपात, भुजा का अनुपात, ठीक है, और उसका जो कोण है उसका अनुपात बच्चों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको क्वेश्चन देखना है क्या, निम्न चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप है या नहीं। तो कोई भी, मैंने बताया था आप लोगों को प्यारे बच्चों, कोई भी आकार हो अगर उनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो या बराबर रेशियो में हो, बराबर अनुपात में हो या फिर वह बराबर हो, तो वह समरूप होता। क्लियर है? जब किसी त्रिभुज की या चतुर्भुज की, ठीक ना, क्या हो, उसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर हो और उसके साथ साथ उसके कोण भी बराबर हो, तो वह आकार समरूप आकार कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, इस सवाल को आप चुटकी में लगाओगे और इस चैप्टर में जितने सवाल हैं सभी क्वेश्चन आप ऐसा ही एकदम आराम से लगा देंगे। कुछ नहीं है, ये चैप्टर एकदम आज आपके सामने खत्म होने वाला है। यही 2 सवाल आप लगा दिए मतलब चैप्टर फिनिश। फिर से सावधानी से शांति से समझने की पूरी कोशिश करें। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, लिखा है निम्न चतुर्भुज ABCD और PQR एक समरूप है या नहीं। समरूप मतलब इसके जो आकार हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनके जो आकार है वो एक ही बराबर हो, उनकी भुजाएं एक बराबर हो, लेकिन ये जरूरी है कि उनके कोण और उनके भुजाओं का रेशियो अनुपात बराबर हो। ठीक, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होगा प्यारे बच्चों तो ये जान लीजिए कि यह क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, कौन सा त्रिभुज होगा, समरूप। अरे ये आपका त्रिभुज नहीं है, क्या है, चतुर्भुज। तो कौन सा चतुर्भुज होगा, समरूप। कब होगा, जब इस आकार में यानी इस चतुर्भुज में जो कोण हैं वो बराबर हो और इन भुजाओं का रेशियो भी बच्चों क्या हो, बराबर। ठीक है, अनुपात भी क्या हो, बराबर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यह समरूप कहलाएगा। तो बच्चों अब हमें ये देखना है कि क्या ये सचमुच समरूप है या फिर नहीं है। तो पहली पॉइंट मैंने आपसे क्या बताया, जब नोट में लिख दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी जितने भी सवाल होंगे इसी पॉइंट पे लगेंगे। ठीक है, सुन लीजिए, जब भुजाओं का अनुपात समान हो, भुजाओं का अनुपात समान हो और दोनों आकार में, मैं देखो इसीलिए आकार लिख रहा हूं कि अगर इसमें त्रिभुज भी आ जाएगा ना तब भी समरूप, अगर वर्ग आया तब भी। ठीक है, मैंने क्या लिखा, दोनों आकार में कोण
समान हो, कोण क्या हो, समान हो, तब वह क्या कहलाएगा, समरूप। तब क्या कहलाएगा बच्चों, समरूप कहलाता है। क्लियर हो रहा है? एकदम ध्यान से नोट कर लो प्यारे बच्चों, एकदम सावधानी से आप लोग नोट करिए। देखिए इधर क्या कह रहा है, जब भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, और दो आकार, जो आकार दिया है, जितने 2, 3, 5 जो आकार दिए हैं, ठीक है, उनमें कोण क्या हो, समान हो, तो वह क्या होगा, समरूप कहलाता है। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? अब वो चाहे बच्चों वृत्त हो, चाहे वो त्रिभुज हो, या फिर वो क्या हो, बहुभुज हो, ठीक है, कोई भी भुजा हो, अगर उनके भुजाओं का रेशियो और उनके कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होंगे, तो वो बच्चों समरूप कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? यहीं पर दूसरी बात बच्चों, एक बात समझ लीजिएगा कि समरूप नहीं होगा कब, समरूप नहीं होगा कब, जब भुजा या कोण, ठीक है, क्या हो, भिन्न हो, भिन्न हो, मतलब भुजा का माप एवं कोण का माप जब बच्चों क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, तो वह क्या कहलाएगा, समरूप नहीं है कहा जाएगा। ठीक, क्लियर है? जब भुजा और कोण उसके अलग अलग होंगे, भुजा की माप अलग हो जाएगी, कोण का माप अलग अलग होगा, तो प्यारे बच्चों वह क्या होगा, समरूप नहीं होगा। ये दो क्वेश्चन आपके सामने पुटअप है, और ये दोनों क्वेश्चन का जवाब भी लिख दिया मैं। ठीक, अब आप लोग इसको लगा सकते हैं प्यारे बच्चों कि इसमें कौन समरूप है और कौन समरूप नहीं है। हो सकता है क्या इसमें जो ये ABCD लिखा है, AB BC AD DC, ठीक है, और यहां लिखा है PQ QR PS SR, ठीक, क्या ये दोनों समरूप हैं? अगर ये दोनों समरूप हैं तो क्यों हैं बच्चों, ये जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम हमें देखना है कि क्या AB और PQ की जो भुजाएं हैं, क्या इनका रेशियो समान है? ठीक है, पहले यही देखना हमको। अगर ये समान है, अगर ये क्या होगा, समान होगा, तब तो सही होगा, अगर समान नहीं होगा तब ये क्या होगा, समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो बस मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं, पहले क्वेश्चन को बता दो कि ये समरूप है कि नहीं। फटाफट नोट करके कारण सहित बताओ बच्चों, फटाफट एकदम कारण सहित बताना है, अपने कॉपी में लिखते रहो। आइए बच्चों, इससे हम लोग हल करते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हल करते हैं। कैसे इसको हल किया जाए इसको देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए, आपको मैंने बताया कि इसकी जो भुजा है, ठीक है, इसकी जो भुजा है, देखो कोण तो सब में बराबर है, 105 यहाँ है, यहाँ भी 105 है, ये 100 अंश का कोण बना है, यहाँ भी 100 अंश का कोण बना है, यहाँ 85 अंश का कोण है, यहाँ भी 85 अंश का कोण है, यहाँ 70 अंश का कोण है, यहाँ भी 70 अंश का कोण है, तो कोण तो समान हो गया। कोण क्या हो गया, समान। ये एक शर्त को तो क्या कर दिया, फॉलो कर दिया। एक शर्त तो क्लियर है, जब इसमें दूसरी शर्त भी क्लियर होगी तभी ये समरूप कहा जाएगा, अन्यथा समरूप नहीं कहा जाएगा। क्लियर हो गया? तो दूसरी शर्त देखते हैं। देखो बच्चों, AB अब अनुपाते कौन, DC, AB अनुपाते DC, ठीक है ना, DC बराबर क्या हो जाएगा, PQ अपान SR, ठीक है,
आर, ये पहला हो गया, ठीक ना। दूसरा वाला देखते हैं, एडी अपान क्या, बीसी, एडी अपान बीसी बराबर बाबू क्या हो जाएगा, पीएस अपान क्या, क्यू आर, क्यू आर। इतना हुआ, उससे नहीं मतलब एसपी रहे चाहे पीएस रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इतना छोटी छोटी बात पे कंफ्यूज नहीं होता। तो ए बी की वैल्यू बाबू कितना, 1.5, तो ए बी की वैल्यू कितना है, 1.5 बटे बच्चों डीसी की वैल्यू कितनी है, 2.4 बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 3.0 बटे क्या, एस आर की वैल्यू हो गया। बोलिए नहीं बच्चों, ध्यान दोगे तो आ जाएगा। पहली बात हो गई, क्या इसको डिवाइड कर सकते हो, ये वाला पॉइंट, 1.5 2.4 है ना, बराबर ये 2 से कटेगा, ऊपर नीचे दोनों 2 से कट जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 अपान 2 ये आपस में इक्वल हो गया, भुजा इक्वल है, ठीक है। जब ये वाला इक्वल है तो इसको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक, ये भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 2.1 है ना, यहाँ 4.2 है, ध्यान देना। तो ये भी इक्वल होगा और ये भी, इसी तरह इसको भी देख लेंगे, जैसे पहला हमने आपको दिखाया लगा करके, मान दोनों रख करके, ठीक। इसी तरह आपको क्या करना है, एडी, एडी की वैल्यू कितनी है, 2 अपान क्या, बीसी, बीसी की वैल्यू क्या है, 2 एकदम आराम से रख देंगे। फिर उसके बाद बच्चों क्या, यहाँ पर पीएस की वैल्यू, पीएस की वैल्यू रख देंगे 4.2 और क्यूएस की वैल्यू रख देंगे 5। क्लियर है। तो आपकी भुजा क्या होगी, देखो 2.1 से 4.2 बच्चों क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा फिर पुनः कितना, 2 आएगा ना। समझो समझो समझो, ये बात समझ में आ गई आपको, ये क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। ये समझ में आया पहली वाली बात कि ए बी अपान डी सी बराबर पी क्यू अपान एस आई, क्लियर है ना। इधर समझो, ये बात क्लियर हो गया। जब ये क्लियर है मतलब ये क्या है, समरूप है। समरूप कौन होगा, जब कोण समान हो और उनके भुजाओं का अनुपात समान हो तो उसे क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज। क्या कहेंगे बाबू, अरे समरूप चतुर्भुज। ये चतुर्भुज है ना, तो क्या बोलेंगे, समरूप चतुर्भुज कहते। क्लियर हो गया ये बात, पहला क्वेश्चन लग गया। ओके, सबको समझ में आया प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी में जो दूसरा उसे देखते हैं, ठीक है। पहला तो आपको क्लियर हो गया ना, कोण देखो सबका क्या है, बराबर है। कोण ए बराबर क्या है, कोण पी, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, अगर कोण देखा जाए तो आप लिख सकते हैं क्या, कोण ए बराबर कोण पी, है ना। कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो कोण डी बराबर क्या, कोण डी बराबर बच्चों कोण एस, है कि नहीं है, ठीक। फिर कोण सी बराबर बच्चों क्या, कोण आर, ठीक है। ये आपका सभी कोण भी बराबर हैं और भुजा भी रेशियो में है, यानी भुजा भी अनुपात में है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। क्लियर हो गया, यानी ए बी सी डी और पी क्यू आर एस समरूप चतुर्भुज है इसमें, पहले वाले में। क्लियर हो गया। अब हम लोगों को देखना ये वाला क्वेश्चन, क्या ये समरूप है या नहीं है। तो बच्चों इसको देख के बता सकते हैं ना कि ये समरूप है कि नहीं है, बोलिए। इस क्वेश्चन को आप देख के बता सकते हैं कि नहीं कि ये समरूप है या नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए इसके कोण तो बराबर है, क्योंकि ये चतुर्भुज 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और आमने सामने की भुजा भी बराबर है, तो इसीलिए 90 अंश का कोण बनाएगा, है ना। बात समझिएगा।
इसके आमने सामने की भुजा, जैसे ए बी, जैसे ए डी लिखा है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है ना। बी सी लिखा है, ये भी 3 सेंटीमीटर का। ठीक, सुनिएगा, ये क्या लिखा है, ए डी, ठीक, बराबर क्या, बी सी। और देखो ए बी, अरे हाँ सॉरी, ए बी बराबर क्या, डी सी। जब क्या हो, भुजाएं का हो आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर है, और इसमें कोण भी सभी 90 डिग्री का बन रहा है। अब इसको देख लेते हैं, ये P क्या है, PS है, PS है, और क्या है, QR है। ये दोनों तो आमने सामने भुजा बराबर है ना। हाय देखो, ये भी आमने सामने भुजा बराबर है ना, यानी इसमें भी 90 डिग्री का कोण बनेगा चारों पे। लेकिन इस वाले से इस वाले की रेशियो नहीं है रेशियो नहीं है। जैसे देखो इसका रेशियो क्या है, ए बी अपान डी सी, 3/3, एक आ गया, 1:1 आ गया। इसका ए डी अपान बी सी, यह भी 1:1 आ जाएगा। लेकिन इसके बराबर ये बन पाएगा क्या, नहीं समझ रहे हो, इसके समान ये बन पाएगा। जैसे ये बन गया है, ये 5 था, ये 2.5 था। इधर देखो, इधर अपने मत बतिया करो, यहाँ सुनो, समझ में आएगा। जैसे इसका रेशियो इसके साथ हम निकाले थे, 5 आया था ना, समझो। तो इसलिए इसका जब रेशियो निकाले हैं तो हमको मिल गया 1:5 क्या अपान 2, अरे 1.5/2 बराबर 1.5/2, ये आपस में बराबर हो गए। भुजाओं का रेशियो क्लियर है, लेकिन इसमें भुजाओं का रेशियो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये 3/3 होगा, तो ये 3.5/3.5 होगा, बराबर नहीं ना है। ये 3/3 हो रहा है, और बराबर में 3.5/3.5 हो रहा है, बराबर हो रहा है क्या। जब तक भुजा का रेशियो बराबर नहीं होगा तब तक क्या होगा, वह समरूप नहीं होगा। अब आ गया, क्लियर हो रहा है बहनी कि बताना पड़ेगा, क्लियर है ना, सभी लोग बोलिए, सबको क्लियर है या फिर बताना पड़ेगा। नींद में जागोगे तो हमेशा गड़बड़ होगा, नींद में सोया जाता है, जागा नहीं जाता है। मैं कह रहा हूं इन दोनों जो भुजाएं इसमें बनी है, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, है ना, इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब नहीं कि इसको काट करके इसको काट के दोनों बराबर कर लें। ठीक, जैसे ये लिखा है DC अपान ए बी या ए बी अपान DC, उसी के बराबर ये भी होना चाहिए। अरे देखो ना, ये 2 दशमलव कितना है, 4, तो आपने लिखा कितना है, ये वाला देखो, ए बी अपान DC लिखे हो, तो ए बी कहाँ गया, ए बी अपान डी सी, ए बी की वैल्यू कितना है 1.5, राइट, और डी सी की वैल्यू कितना है 2. अब वही हमको इसमें भी देखना है। सुनिए, तो आपने लिखा पी क्यू, तो पी क्यू कितना है बाबू 3 है ना, और फिर आपने लिखा एस आर, ठीक, तो एस आर बच्चों कितना है 4.8। इन दोनों, ये दोनों 2 से कट रहा है, तो आपने 2 से डिवाइड किया तो 1.5/2.4, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ऐसे ये भी बराबर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। आया, समझ आ रहा है ना, ये बराबर नहीं होगा, इसमें ये समरूप त्रिभुज चतुर्भुज नहीं होगा। समझ गए, ये चतुर्भुज क्या है, समरूप नहीं है, क्योंकि इनके भुजाओं का रेशियो बराबर नहीं है। अब आ गया, क्लियर हो गया बच्चों। बस एकदम इसी तरह से आपके चैप्टर में क्वेश्चन दिए हैं, 3 प्रश्न प्यारे बच्चों दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, एकदम सेम प्रोसेस है। आप लोग एक्सरसाइज हल करिएगा प्यारे बच्चों, नहीं आएगा फिर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग 6.1 में जितने क्वेश्चन दिए हैं, सभी क्वेश्चन का बस एक ही जवाब है। देखो क्या, जब भुजाओं का अनुपात समान हो और 2 आकार, यानी कि जो आकार बना हुआ है, आकार में कोण भी क्या हो प्यारे बच्चों, समान हो, तो वह क्या कहलाता है, समरूप चतुर्भुज, समरूप त्रिभुज, समरूप वृत्त, समरूप बहुभुज कहलाता। क्लियर हो गया इतना।
कोई इसमें परेशानी नहीं ना है। दूसरा लिखा है जब भुजा या कोण भिन्न हो तो ये क्या होगा, समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। समझ पा रहे हो? जब क्या हो, भुजा या कोण भिन्न हो तो ये समरूप नहीं होगा, और जब भुजा और कोण दोनों बराबर होगा तो ये समरूप होगा। यही बात आपको तीनों प्रश्नों में करनी है, यही बात आपको तीनों प्रश्नों में बतानी भी है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अतिरिक्त। ओके बच्चों, इसको हटा दिया जाए, लगा दिए होंगे। सुनो, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए फटाक से। ए बच्चों, बात बहुत करते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों। बोल रहा है इधर बोल रहा है सभी वृत्त, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है सभी वृत्त, हो गया। फिर डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 होते हैं, जवाब देना है क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जितने भी वृत्त होंगे वो सभी बच्चों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समझ गए बात? यहां पर आपको क्या लिख देना है, समरूप लिख देना है, बस जवाब हो गया। ठीक है, पन्ना पलट भैया, एक्सरसाइज में आ जाओ। हो गया, क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो इसी में दूसरा क्या कह रहा है, ये पहला हो गया। दूसरा प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग डॉट डॉट डॉट, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि सभी वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग कोई भी होगा उसकी भुजा भी बराबर होगी, कोण भी बराबर होगा। भुजा का रेशियो हमें देखना, हम बार बार कह रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, हमको क्या देखना है, भुजा का रेशियो देखना है। ठीक है, हमेशा दिमाग में बात रखो। तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप होगा कि नहीं होगा? लेकिन ध्यान रहे सभी वर्ग रहेगा तभी समरूप होगा, अगर एक वर्ग और एक आयत है तो समरूप नहीं होगा। क्लियर है? समरूप माने समान रूप का होना चाहिए, जरूरी नहीं कि उसकी भुजा भी समान हो, लेकिन उसकी भुजाओं का रेशियो समान होना चाहिए। क्लियर है? भुजाओं का जो रेशियो आएगा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उसके बीच में जो कोण होगा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आपका बच्चों क्या हो जाएगा, वो समरूप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, ये आपका काम है, आप इसको लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन लिखा है सभी त्रिभुज डॉट डॉट लिख दिया है, तीसरा वाला, सभी डॉट डॉट डॉट, सभी डॉट 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 त्रिभुज, ए शांति, सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। बताओ कौन है? समबाहु त्रिभुज जितने होंगे सब क्या होंगे, अभी उसकी बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब, यहाँ पर जवाब, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, समरूप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, समबाहु। आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर का जितने क्वेश्चन है हम बच्चों होमवर्क रूप में आप लोगों को देते हैं, आप लोग होमवर्क इसको करिएगा। नहीं समझ में आएगा प्यारे बच्चों, कमेंट में प्यारा सा कमेंट करके लिखिएगा, क्या सर हमें नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों हम आपको फिर आराम से आपके सामने नए वीडियो पेश करके बताएंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलो आज इतना ही बस करते हैं ना।